आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 4 करेंगे साइंस की 2 सितंबर की। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो सोल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाकर बनता है। ये दीज सब्सटेंसेस में बी सॉलिड, लिक्विड या गैस। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉल्यूशंस आल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। सॉल्यूशन हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है? एलॉय कहा जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ती है किसके साथ साथ? टेम्परेचर के। सैचुरेशन लेवल ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दें गर्म होने का तो उसका सैचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा, यानी उसमें और सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व हो पाएगा। तो अब क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन? कौन सा नहीं है यहाँ पे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल? सॉल्ट इन वाटर नहीं है। अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन? कॉपर होता है यहाँ पे। आफ्टर एनालाइजिंग द गिवन ग्राफ ऑफ अ स्टूडेंट कंक्लूडेड। क्या आपको समझ आ रहा है? सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। पहले ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ है हमारा। इसमें NaCl की जो है क्या है? सॉल्युबिलिटी लेवल। ये टेम्परेचर है 20, 40, 60, 80। तो ये 20 पे इतना है, 40 पे इतना है, 60 पे इतना जा रहा है, 80 पे इतना जा रहा है और 100 पे इतना जा रहा है। तो हम क्या देख सकते हैं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है। अब which among the following is not a colloidal solution? Aerated drinks. Which of the mixture is stable? Stable कौन सा है? यहाँ पे stable है sand in water. अब छठा छठा है name two components of a colloidal solution. So there are two components of colloidal solution: dispersed phase and dispersing medium. Name these components in cloud. In a cloud, dispersed phase is liquid and dispersed medium is gas. अब next है explain any two properties of metals. तो metals are malleable, फिर malleable की definition, then metals are ductile and then metals are good conductors of heat and electricity. तो यहाँ पे मैंने तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं। पहली malleable यानी थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल्स। दूसरा मेटल्स जो है वो डक्टाइल है यानी थिन थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और तीसरा ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इनके द्वारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब फोर्थ, क्लासीफाई फॉलोइंग इनटू मिक्सचर एंड कंपाउंड। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। स्टील क्या है? स्टील हमारा मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक भी एक हमारा मिक्सचर है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये हमारा कंपाउंड है। एयर एयर मिक्सचर है और बेकिंग सोडा है हमारा कंपाउंड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर path of light rays will be visible? Salty water, sugar in water, milk in water and lemonade. तो यहाँ पे कोलॉइड क्या क्या है पहले ये बताना है। तो कोलॉइड है शुगर इन वाटर और मिल्क इन वाटर। तो इन दोनों के द्वारा जो है जो रेज है वो पास हो सकती है बिकॉज ये है कोलॉइड। अब छठा छठा है यू आर गिवन थ्री बीकर्स। आपको थ्री बीकर्स दिए गए ए बी एंड सी। वन ऑफ दीज इज अ सोल्यूशन। एक में सोल्यूशन है और बाकी दो में कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन है। एक्सप्लेन करें कि इसमें हम टिंडल इफेक्ट से कैसे पहचानेंगे। जी पास लाइट थ्रू इट, हम इससे लाइट पास करेंगे और अगर ये लाइट स्कैटर कर रही तो कोलॉइड है, लाइट पास हो रही है सिंपली तो सोल्यूशन है, और अगर लाइट पास नहीं हो रही तो सस्पेंशन है। इस वे में हम सब्सटेंस को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये असाइनमेंट खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ।
तब तक के लिए बाय।